हर राज्य की एक राजकुमारी होती है, सुंदर कोमल फूलों जैसी। लेकिन इस राज्य की राजकुमारी प्रियमदा सिर्फ सुंदर नहीं थी, वह तेजस्विनी और विदुषी थी। वह महाराज विक्रमसेन की इकलौती संतान थी, जिनसे पूरे राज्य को आशा थी। प्रियमदा बचपन से ही युद्ध कला, वेद शास्त्र और नीति में पारंगत थी। जब वह 16 वर्ष की हुई, तब विवाह के प्रस्ताव आने लगे। लेकिन एक अमावस्या की रात उसने एक भयावह सपना देखा, जिसमें एक राक्षस बोला, 7वीं अमावस्या को तुझसे विवाह करूंगा, नहीं तो राज्य भस्म हो जाएगा। धीरे धीरे राज्य में विचित्र आपदाएं घटने लगीं, घोड़े मरने लगे, फसलें सूखने लगीं, नदियां लाल हो गईं। राजा ने हर उपाय करवाया, लेकिन समाधान नहीं मिला। जब 7वीं अमावस्या आई, राक्षस सचमुच प्रकट हुआ और विवाह की मांग की। प्रियमदा ने राज्य को बचाने के लिए राक्षस से विवाह स्वीकारा, लेकिन अपनी शर्तों पर। विवाह शिवालय में हुआ, बिना वेदियों के, सिर्फ वचन पर। जैसे ही राक्षस ने सिंदूर लगाया, वह कांप उठा और बोला, यह विवाह नहीं, मुक्ति है। वह वास्तव में एक श्रापित राजकुमार था, जिसे प्रेम ने मुक्त किया। प्रियमदा ने महलों में उत्सव नहीं मनाने दिया, बल्कि तप और सेवा का संदेश दिया। वह युगों तक सबसे शक्तिशाली रानी बनी, जिसने प्रेम, त्याग और साहस से इतिहास रचा। भाग 2। देवी की वापसी और डरता दरबार। राक्षस के श्राप से मुक्ति के बाद प्रियमदा शिवालय से लौटी, पर अब वह केवल राजकुमारी नहीं, एक देवी की भांति प्रतीत होती थी। महल की दीवारें उसे पहचान नहीं पा रही थीं। प्रजा ने उसे श्रद्धा से देखा, लेकिन दरबार में मंत्रियों की निगाहें बदल चुकी थीं। सेनापति, राजपुरोहित और अमात्य सभी उसके नए रूप से भयभीत थे। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या यह वही प्रियमदा है, या किसी तांत्रिक शक्ति का रूप? राजा विक्रमसेन वृद्ध हो चुके थे और अब सत्ता संचालन पूरी तरह प्रियमदा के हाथ में था। उसने कड़े निर्णय लेने शुरू किए। कर सुधार, न्याय की पुनर्व्यवस्था और सैनिकों की नई रणनीति। उसका आदेश अब प्रश्नों के परे था, लेकिन परछाइयों में कुछ और छिपा था। रात के समय महल की गलियों में अजीब सी आवाजें सुनाई देती, रानियों की चित्रकारी बदलने लगती और दरबार में बैठे कुछ चेहरों पर अजीब डर दिखाई देता। प्रियमदा जानती थी राक्षस गया है, लेकिन अंधकार की जड़ें अभी भी जीवित हैं। भाग 3। छाया युद्ध महल में अब सिर्फ प्रियमदा की सत्ता नहीं थी, वहां कुछ अदृश्य भी चल रहा था। एक रात राजपुरोहित ने सपना देखा, जिसमें प्राचीन नाग तांत्रिक एक और भविष्यवाणी करता है। जिस राक्षस से विवाह हुआ वह तो मुक्त हुआ, लेकिन उसका बंधन अब किसी और से जुड़ चुका है। प्रियमदा ने गुप्त साधना आरंभ की, पुराने ग्रंथों को पढ़ा, आर्षियों से मिलकर मंत्रों की शक्ति पाई। एक दिन सेनापति की मृत्यु हो गई। उसका शरीर काले धुएं में लिपटा था। चित्र बदलने लगे, कक्षों में खून के चिन्ह दिखने लगे। प्रियमदा ने खुद रात्रि प्रहरी बन महल की निगरानी की। रात्रि के तीसरे पहर एक छाया से उसका सामना हुआ। वह कोई इंसान नहीं था, वह अंधकार था, एक अभिशापित आत्मा। युद्ध हुआ मंत्रों से नहीं, आत्मबल से। प्रियमदा ने उस छाया को पराजित कर एक काले शीशे में बंद कर दिया, लेकिन वह जानती थी ये बस शुरुआत थी। भाग 4। आत्मा का रहस्य। काले शीशे को देखकर प्रियमदा को अपने पूर्व जन्म की स्मृति हुई। वह वही आत्मा थी जो युगों पहले एक तपस्विनी थी, जिसे राक्षसों ने मार डाला था। वही आत्मा अब लौट आई थी प्रियमदा के रूप में। उसका जीवन केवल एक राक्षस से विवाह नहीं था, यह पुनर्जन्म था, न्याय की वापसी थी। महल की गुप्त सुरंगों से उसे एक और रहस्य मिला। राजा विक्रमसेन के पूर्वजों ने एक महापातक किया था, जिसने उनके कुल को श्रापित कर दिया था। राक्षस और छायाएं उसी श्राप की देन थीं। प्रियमदा ने उस कुल श्राप को नष्ट करने की साधना शुरू की, एक कठिन यज्ञ जिसमें उसे अपना संपूर्ण बलिदान देना था। भाग 5। अंतिम यज्ञ। पूर्णिमा की रात प्रियमदा ने अंतिम यज्ञ आरंभ किया। पूरा राज्य एकत्रित हुआ। महल के ऊपर अग्निकुंड की ज्योति चमकने लगी। छायाएं फिर लौट आईं, लेकिन इस बार प्रियमदा अकेली नहीं थी।
उसका बलिदान, उसकी तपस्या और उसकी शक्ति ने उसे स्वयं शक्ति का रूप बना दिया था। अंतिम मंत्र उच्चारित होते ही छायाएं भस्म हो गईं और महल शुद्ध हो गया। राजा विक्रमसेन की मृत्यु उसी रात हो गई। उनका पाप भी वहीं समाप्त हुआ। प्रियमदा ने राजगद्दी नहीं संभाली। उसने संन्यास लिया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। लोग कहते हैं वह आज भी वहां एक देवी के रूप में पूजी जाती है, जिसने राक्षस से विवाह कर पूरे राज्य को अभिशाप से मुक्त किया।